हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो देखिए, उसका जो नाम था उसका नाम था हुंकार पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है हुंकार पत्रिका का संपादन किया था, तो इसको याद रखिएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है 1889 से लेकर के 1950 तक 1889 से लेकर के 1950 तक जो है कि किसान आंदोलन का जनक भी इनको माना जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है कि 1889 से 1950 तक जो है कि बहुत सारे किसान आंदोलन किए थे, तो इसको याद रखिएगा। किसान आंदोलन के जनक भी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो देशेर कथा पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो देशेर कथा पुस्तक जो है यह लिखे थे सखाराम गणेश देवेशकर। जी हाँ दोस्तों, इसको लिखे थे सखाराम गणेश देवेशकर, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न आपका पूछा जाता है दोस्तों। जो पत्रिकाएं वगैरह हैं उनसे एक न एक प्रश्न आपका जरूर आता है, क्योंकि TRE 2 में भी आया था और TRE 1 में भी आया था और TRE 3 जो कि आपका कैंसिल हो गया उसमें भी आपका पुस्तक से प्रश्न आया था, तो इसलिए आपको पुस्तक जरूर पढ़ लेना है। अगला है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र छपता था उसके संपादक कौन थे? तो उसके अगर हम संपादक की बात करें तो उसके मुरली मोहन प्रसाद हैं। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुरली मोहन प्रसाद जो है वह सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। 1918 में उन्होंने सैयद हैदर हुसैन के साथ इसको शुरू किया था और सर्च लाइट सप्ताह में जो है कि 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था, तो इसको भी याद रखिएगा। किसमें यह छपता था? तो यह अंग्रेजी में छपता था। और मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक बने थे और आयोग ने इसे त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिख दिया था, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें जो है कि क्या हुआ था कि जब वह समाचार पत्र छपता था तो उसमें जो है कि जो आयोग था उसने त्रुटिवश मनोहर की जगह मोहन लिख दिया था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। यह आपका BPSC द्वारा पूछा गया है और फेवरेट प्रश्न उसका है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो वह थे आपके दीप नारायण सिंह। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीप नारायण सिंह के प्रयास से जो है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कि हुआ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो जो आपका हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, यह आपका कब हुआ था? तो यह जो आपका हुआ था यह 1921 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1921 ईस्वी में 16वां अधिवेशन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो देखिए, अगर हम बात करें 1913 में जो अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे उसको किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की जो है कि स्थापना किए थे पटना में 1913 ईस्वी में।
तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अनुशीलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी सूचना वगैरह रहती है तो टेलीग्राम पर दे दी जाती है। वीडियो का लिंक वगैरह भी टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, जिससे कि जो है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और दोस्तों आपको वीडियो देखने में भी आसानी रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में जो है 1929 में किसान सभा का जो आंदोलन किए थे, इसको किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि 1888 से लेकर के 1950 तक जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें प्रमुख भूमिका जो है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निभाया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंसेस के लेखक कौन है? दोस्तों यह आपका BPSC द्वारा TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंसेस जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का अगर हम सबसे पुराने गिरजाघर की बात करें तो वह है पादरी की हवेली। जी हाँ दोस्तों, पादरी की हवेली को सबसे पुराना जो है कि बिहार का गिरजाघर माना जाता है, इसको याद रखिएगा। और यह जो है कि 1713 ईस्वी में बना था और पटना में बना था, तो इसको याद रखेंगे कब बना था? 1713 ईस्वी में पटना में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो कृषकों का नेतृत्व किए थे वह आपके किए थे स्वामी विद्यानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विद्यानंद ने जो है वह असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कृषकों का नेतृत्व किए थे 1920 से 22 के दौरान, तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांसेस है, लगभग 90% चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगला है कि 1922 और 23 के में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो देखिए 1922 और 23 में मुंगेर में जो है किसान सभा का जो गठन किए थे वह किसने किया था? तो वह किए थे आपके शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए नहीं दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है मोहम्मद जुबैर और KN सिंह दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। KN सिंह दिया गया है, मतलब श्री कृष्ण सिंह दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह आपका B वाला ऑप्शन है और C वाला ऑप्शन मोहम्मद जुबैर भी दिया गया है। तो यह दोनों लोग मिलकर के जो है कि 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किए थे, तो इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, तो E वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन की अगर हम बात करें तो इसको जो है कि किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है कि 1929 ईस्वी में जो है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहार के किसान नेता कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किसान नेता कौन कौन से थे। तो देखिए जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो है कि स्वामी विद्यानंद जो थे वह भी जो है कि कृषकों का मदद किए थे और कृषकों का आंदोलन किए थे, तो यह भी एक किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को तो आप जानते हैं कि यह भी एक किसान नेता थे।
तो इसलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड यह सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार प्रोविंशियल सभा का जो गठन हुआ था यह 1929 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1929 ईस्वी में बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से जो है कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में स्वराज दल के गठन की, तो बिहार में जो स्वराज दल के गठन किए थे वह किए थे श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था बिहार में। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी का यह फेवरेट प्रश्न है। तो बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था यह 1912 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बिहार के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1912 के पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ था और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और उसकी जो अध्यक्षता है उसको किसने किया था, तो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने इसको अध्यक्षता की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। इस अधिवेशन के जो महासचिव थे वह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे तथा मौलाना मजरुल हक को जो है स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो पटना हो जाएगा। 1912 में हुआ था, पटना के बांकीपुर में जो है पहला अधिवेशन हुआ था। और अभी तक कितने जो है कि बिहार में अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पहले हुए थे, तो कुल 3 अधिवेशन जो है कि बिहार में हुए थे। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था यह 1931 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किए थे उसको किए थे फूलन प्रसाद वर्मा ने। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही है। फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन की अगर हम बात करें तो यह आपका 1931 है। अभी पीछे ही आपको बताया कि बिहार समाजवादी पार्टी जो है उसी को सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। तो इसको जो है कि 1931 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो देखिए 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी इसके जो सचिव थे वह जयप्रकाश नारायण थे। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो है इस पार्टी के सचिव थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आपका है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किए थे इसको किसने किया था, तो इसको किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। जी हाँ दोस्तों, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो देखिए अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण को जो उपाधि दी गई है वह लोक नायक की उपाधि दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनको जो है कि लोक नायक की उपाधि दी गई है। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि लोक नायक की उपाधि किनको प्रदान की गई है, तो वह आपके जो जयप्रकाश नारायण जी हैं इनको लोक नायक की उपाधि जो है कि दी गई है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में रश्मि कुमारी एक क्या है। तो पूछा गया है कि बिहार में जो रश्मि कुमारी है वह क्या है। तो यह जो है यह आपकी क्या है, तो यह आपकी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार की जो एक रश्मि कुमारी है यह प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और पांचवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप है। 1999 में इन्होंने प्रथम मलेशिया ओपन प्रतियोगिता में इन्होंने शामिल हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से जो दिया गया है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के प्रथम राज्यपाल के, तो यह जो बने थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं वह सर जेम्स डेविड शिफ्टन बने थे। 11 फरवरी 1935 को से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। और फिर जो है कि 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिवंगत नेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, वह जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो पूछा गया है कि जो दिवंगत नेता कुमुदलाल गांगुली हैं, उन जिनको कि अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था यह बिहार के भागलपुर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। भागलपुर में इनका जन्म जो है 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है यह 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हो गई थी। तो इनको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह बीपीएससी द्वारा जो है कि 2023 में अभी जो है कि इसको पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं। और यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाए। और इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी सूचना वगैरह रहती है तो टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, या कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक भी दे दिया जाता है, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप जो है कि अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर जो है कि हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वह भी कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।